देखो, नमस्कार सभी को। यूपीएसआई 2025 के लिए हम लोग देख रहे थे, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम लोग कर रहे थे, ठीक, सेक्शनल, जिसमें हमारे लगभग 54 सेट होने वाले हैं। हम लोगों ने 2 क्लासेस कर ली थी, तीसरी क्लास आज है, ठीक है। इसमें हिंदी की हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे, जिसमें हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो देखते हैं, आप लोग चेक करिए अपने कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और कितना आपका स्कोर जाता है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये पेपर हमारा जो है 12/12/2017 का थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। 12 दिसंबर 2017 वाला पेपर चल रहा है अभी। इसकी थर्ड शिफ्ट है, डेट आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। सेम डिट्टो पेपर है वही। अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। जिसका जो स्कोर होगा वो कमेंट में शेयर करेगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध का, ठीक है। बताइए आप, क्या है? अनुभूति है, वह स्मृति है, बोझ है, शांत है, ठीक है। तो बोध शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है अनुभूति। क्या है? अनुभूति। बोध मतलब क्या होता है? किसी चीज की ज्ञान होना, किसी चीज की जानकारी होना, ठीक है। अनुभूति होना का भी मतलब वही होता है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, ठीक है। सही वाक्य चुनना है, तो देखिए आप लोग आंसर निकालिए, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो, देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कहा गया, तीन नगर का नाम बताइए। तीन, तीन के साथ नगर है इसलिए गलत है, ठीक। इसमें देखिए क्या है, तीन नगरों के नाम बताइए। ये कहीं तक सही लग रहा है, लेकिन आगे हम चेक करेंगे। तीन नगरों का नाम बताइए, ठीक। तीन नगरों का नाम नहीं हो सकता, ठीक। तीन नगर नहीं हो सकता, तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन बी, तीन नगरों के नाम बताइए, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या है? तो देखिए, पुष्कर का अर्थ है सरोवर, ठीक है। पुष्कर का अर्थ क्या है? सरोवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताइए, ठीक है। जटिल का अर्थ क्या है? व्यर्थ नहीं हो सकता, गंदा नहीं हो सकता, असंभव नहीं हो सकता। जटिल का मतलब होता है कठिन, कठिन मतलब पेचीदा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। देखो, करेक्ट आंसर कौन सा है आप लोग देखिए। तो चलिए देखते हैं, तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है। कहीं तक सही लग रहा है, तुम इसका दाम देते जाओ, ठीक। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तुम इसका दाम देते जाओ, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें देखो क्या गड़बड़ है, तुम इसका दाम देते जाओ, इसका सही नहीं, इसका से अच्छा ये हमारा है, तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आप कर ले जा रहे हैं, जो हो जा रहा, तो उसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्ति बोध के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो, आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक, पहली बात, मुक्ति बोध किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताओ। मैं बताता हूँ, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, किसके लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1966 में, ठीक, 1966 में। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? ठीक, प्रविशेषण बताना है किस वाक्य में नहीं है। प्रविशेषण होता क्या है? देखो, प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण जो होता है, प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। किसकी बताए? विशेषण की विशेषता बताए, ठीक, वो होता है प्रविशेषण। अब देखो, इसमें विशेषण की विशेषता क्या बताता है? मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, बच्चे समझदार हो गए हैं। समझदार क्या है यहाँ? विशेषण है, ठीक। प्रविशेषण कोई नहीं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ठीक। तो बहुत ही सुंदर फूल है, इसमें भी प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हो गए हैं, कुछ ज्यादा खट्टे, ये विशेषता है।
कुछ ज्यादा ये हो गया, ठीक है। तो हमारे देखो थोड़ी इसमें भी प्रविशेषण, इसमें प्रविशेषण, किसमें प्रविशेषण नहीं है, केवल इसमें प्रविशेषण नहीं है, ठीक। ऑप्शन बी में, सब में देखो इसमें भूख क्या है, विशेषण है, ठीक। थोड़ी, थोड़ा ही ये मतलब प्रविशेषण होगा, विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसमें देखो सुंदर, ठीक, सुंदर के बहुत हो गए, बहुत सुंदर, तो प्रविशेषण की विशेषता बता रहा है। खट्टे, कुछ ज्यादा खट्टे, ठीक। इसी वजह से बी ऑप्शन हमारा पूछा, क्योंकि किसमें नहीं ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, ठीक। सही वाक्य चुनना, बताओ कौन सा है भाई। देखो, डर के मारे चोर दौड़ गया, दौड़ गया नहीं हो गया, ठीक। भाग क्या होगा, दौड़ गया क्या होता है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते, सही लग रहा है, ठीक। ललित की दो बेटियां हैं, ललित को दो बेटियां हैं, ठीक। ललित को दो बेटियां नहीं, ललित की दो बेटियां होगा, ठीक है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी नहीं कसौटी होता है, क्या होता है, यहाँ टी होगा तब सही होगा, ठीक। इसलिए यहाँ ये गलत है। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें, ठीक। अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा भाई। अध्यापिका ए नहीं होगा, इकाएं नहीं होगा, ए नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, अध्यापिकाएं, क्योंकि हमको लास्ट में चंद्र बिंदु भी चाहिए, ठीक है। इकाएं ज्यादा हो जाएगा, ए होना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच, झूठा सच किसकी रचना है बताइए। झूठा सच जो है ये यशपाल जी की रचना है, किसकी है, यशपाल जी की, ठीक है। यह उपन्यास दो भागों में क्रमशः प्रकाशित हुआ था, ठीक है, झूठा सच। इसका जो पहला भाग था वो 1958 में आया था, ठीक। और इसका दूसरा भाग जो आया था 1960 में आया था, ठीक। 2 वर्षों में इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना, ठीक, बताओ क्या है। लाल पीला होने का मतलब होता है बिल्कुल बदल जाना नहीं, लाल का और पीला रंग डालना कतई गलत, अत्यधिक घमंड होना नहीं। लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध करना, क्या होना, बहुत क्रोध करना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का विलोम बताना है, बताओ भाई क्या है गाढ़ा का। सभी जानते हैं क्या है, पतला है, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस की, तो इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा, खालिस्तान, महेश, ये तीनों जगत के संचालन करते हैं, ठीक। अब बताओ, इसमें एक चीज और छूटी, इसमें एक चीज छूटी है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। देखो इसमें होगा ये, तीनों के बाद यहाँ गए स्पेस है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। ब्रह्मा, विष्णु, ठीक, महेश। तो पहला ऑप्शन ही देख के हम लोग बता सकते हैं कि यही सही है, ठीक। ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, उपमा अलंकार में उप का अर्थ है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, ठीक। बताओ भाई, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। उप का अर्थ होता है समीप, क्या होता है, समीप, ठीक। जो उपमा अलंकार में उप है उसकी बात की गई, ठीक। और माँ का अर्थ होता है तौलना। उप का अर्थ होता है, बता दे रहा हूं मैं, उप का अर्थ होता है समीप, ठीक। और माँ का अर्थ होता है तौलना, ठीक। अब उपमा का टोटल मतलब क्या निकल जाता है, देखो उपमा अगर ऐसे हम करेंगे यूज, तो उपमा का मतलब होगा समानता या तुलना करना, ठीक। समानता या तुलना करना, ठीक है। तो उपमा अलंकार में समानता होती है या तुलना की जाती है, ठीक है। तो उप का मतलब होता है समीप, माँ का मतलब होता है तौलना, ठीक। संधि से क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। बताइए भाई कौन सा अलंकार है इसमें। देखो, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है राम रतन धन पायो, इसका मतलब क्या है, राम के जैसा रतन पाया गया है, ठीक। राम रतन धन पायो,
इसमें उपमान क्या होगा, उपमान हो जाएगा हमारा राम, उपमेय क्या हो जाएगा धन। ठीक, राम रतन धन पायो, मतलब जो धन का कंपैरिजन किया गया है राम से किया गया है। ठीक, कंपैरिजन नहीं किया गया, इसमें आरोप लगाया गया है। क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। ठीक, तो जहां उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप किया जाए तो क्या होगा, आरोप जहां लगता है वहां होता है रूपक अलंकार। ठीक है, क्या होता है, रूपक अलंकार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिलजुल मन किसकी रचना है, बताओ मिलजुल मन किसकी रचना है। ठीक, तो ये है मृदुला गर्ग जी की, किसकी, मृदुला गर्ग जी की। ठीक, मृदुला गर्ग जी की चर्चित उपन्यास है। इसमें देखो विधा भी पूछता है ना, क्या है, तो विधा भी ध्यान रखिएगा, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। कब, इसके लिए इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2013 में साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रचनाएं भी वही ज्यादा पूछी जाती हैं जिसमें कोई ना कोई पुरस्कार मिला हो। ठीक, क्योंकि वो चर्चित होती है, इसी वजह से उनको ज्यादा पूछा जाता है। तो कम से कम रचनाएं उतनी याद कर लीजिए जिनको पुरस्कार मिला है। ठीक, तो मैं ये चीज मानता हूँ, अगर पुरस्कार वाली आप रचना याद कर लेंगे और उसका जो कौन सी विधा है ये जान लेंगे, जैसे उपन्यास है, कहानी है, क्या है, तो आप मान लो 50% क्वेश्चन कर ले जाएंगे इसके रचना वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के, बताओ भाई जिंदगी नामा कौन है। पहली बात है कौन सी विधा है ये बताओ, तो ये भी उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। ठीक, उपन्यास है। ये है कृष्ण सोबती जी की, किसकी, कृष्ण सोबती जी की। ठीक है, कृष्ण सोबती जी की रचना है। 1980 में इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1966 लिख देता हूं मैं ना, 1980 में साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी फेलोशिप। ठीक है, उसके बाद 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या मिला, सॉरी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक, से सम्मानित किया गया। ठीक, किसको, कृष्णा सोबती जी को। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं ये ध्यान रखना। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अन्य रचनाएं जो हैं इनकी, अन्य रचनाएं उसमें है इनकी मित्रों मरजानी, कौन सी, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, आदि और बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी याद कर लो बहुत है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्लास मैंने करवाई है, इसी चैनल पे पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, पीपर पात सरस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। अब बताओ भाई, उपमा अलंकार का कौन सा अंक है। ठीक है, तो पीपर पात क्या है, पीपर पात, पीपर पात क्या है, देखो पीपर पात सरस मंडोला मतलब पीपल के पत्ते की तरह मंडोला है। ठीक है, तुलना तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है उसका क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उपमान। क्या जाता है, उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या है, देखो, तो हमसे पीपल का पात पूछा है तो पीपल का पात हो जाएगा हमारा उपमान। ठीक, पीपल पात। अब इसमें देखो साधारण धर्म क्या होगा। ठीक, इसमें जो साधारण धर्म होगा वो होता है इसकी प्रक्रिया, मतलब डोला, डोला क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। ठीक, ठीक, और उसके बाद मन उपमेय हो गया है ना, पीपर पाती होगा, सरस क्या हो जाएगा, सरस हो जाएगा वाचक। ठीक, चलो
ये अंग हैं उपमा अलंकार के चारों, ठीक है, जो मैंने आपको पूरे बता दिए। इसमें पीपर पात कंप्लीट है ये, ठीक है, उपमान में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर का मतलब क्या है बताओ? काफूर होना का मतलब है भाग जाना। क्या है? भाग जाना। ठीक है, कलंकित होना नहीं हो सकता, बड़ा काम करना नहीं, गद्दार होना नहीं, भाग जाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? बताओ भाई, काली घटा का घमंड घटा, बताओ कौन सा? प्रश्न अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, यमक अलंकार है। ठीक है, देखो जहां एक शब्द की घटा घटा आया ना, एक शब्द की कई बार आवृत्ति हो, ठीक, और हर बार उसका जो है अर्थ भिन्न हो, ठीक, अर्थ भिन्न होता है तो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार। ठीक है, चलो घटा की आवृत्ति कितने बार हुई? यहाँ पे 2 बार हुई है। ठीक, दोनों स्थान पर पहली बार काहे के लिए हो रहा है? पहली बार का अर्थ है काले बादल। ठीक, इसका अर्थ क्या है? काले बादल। क्या है? काले बादल। ठीक, और बाद वाले क्या अर्थ है? घटा मतलब कम हुआ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ठीक, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट देखो, निरंतर खाली स्थान। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसके बाद आपको बताना है इसमें क्या करना है हमें। ठीक है, निरंतर हंगामा करने से कामयाबी मिलेगी नहीं, कार्य करने से कह सकते हैं, चित्कार करने से नहीं, लेकिन प्रयास करना इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर प्रयास ना होता तो हम निरंतर कार्य करने से कामयाबी लिख देते। ठीक है, लेकिन अगर प्रयास उपलब्ध है तो उसकी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, सियार का गुण स्वभाव खालिस्तान और खालिस्तान है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। बताइए भाई क्या है? धूर्ता चालाकी, सफेद चालाक, सुस्त मूर्ख, गंदा विभेद। अब बताओ क्या है इसमें? वो सियार मतलब क्या होता है? जान ही रहे, हुक्की हुआ। ठीक, गुण स्वभाव क्या है? एक तो चालाक, ठीक है, सफेद चालक हो नहीं सकता, सुस्त मूर्ख नहीं हो सकता क्योंकि बहुत चटक होते हैं, गंदा विभेद नहीं। इसमें हो जाएगा आपका धूर्तता और चालाकी। ठीक, मतलब धूर्त है और चालाक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ठीक, बताओ भाई कौन सा सही वाक्य है? सही वाक्य चुनिए। देखो, मैं आपको प्रणाम किया हूं, पहली बात गलत का है से प्रणाम की वजह से। ठीक, मैंने आपसे प्रणाम किया है, मैंने आपसे प्रणाम थोड़ी होता है, आपको प्रणाम होता है, ये हो जाएगा आपको प्रणाम किया है, किया था। ठीक है, मैं आपको प्रणाम किया था, मैं थोड़ी होता, मैंने होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग क्या है? देखो पुल्लिंग क्या है इसमें, तपस्विनी नहीं होता, तपस्वी का तपस्विनी हो जाता है। ठीक है, परोपकार का परोपकारिणी हो जाता है। ठीक है, तेजस्वी तेजस्विनी होता है इसका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है? तेजस्विनी। हंसनी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग जो है हमारा तेजस्वी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? ठीक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इसके अलावा और क्या है? 3 आपको बता दिए गए, चौथा बताइए आपको कौन सा आश्रम है, कौन? ठीक, तो धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रम है। ठीक, जिसमें से पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। क्या है? सन्यास। ठीक, मोक्ष, दंड, छत्री कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ बताइए। थोथा चना बाजे घना। ठीक, इसका मतलब होता है, बताओ क्या होगा? चने रूपी खिलौने से खेलना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, और चने को बजाना, बहुत आवाज करना। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है थोथा चना बाजे घना। थोथा मतलब समझते हो क्या होता है? थोथा जैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कोई आदमी बहुत मोटा होता, कुछ कर नहीं पाता, तो यही कहते हैं खाली देखने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही इसका होता है कि दिखावा बहुत लेकिन सार कुछ ना होना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, गाँव में कहते थे लोग पहले कि नहीं थोथा है एकदम ना, वो चीज। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए।
किंचित का, किंचित का तद्भव रूप, ठीक। किंचित का होता है कुछ, क्या होता है, कुछ, ठीक। थोड़ा का तत्सम क्या होता है, थोड़ा का तत्सम हो जाता है स्तोक, क्या होता है, स्तोक, ठीक। परंतु तत्सम है लेकिन तत्सम है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश आ गया है। तो गद्यांश को हम पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। आज सबसे बड़ा संकट क्या है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डालते हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना देते हैं, ठीक। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अधिकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, ठीक। परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चित ही यह जनसंख्या पर नियंत्रण के संचार के माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा संकट क्या है, आज के सबसे बड़ा संकट क्या है, बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी मतलब जनसंख्या, ठीक। कुछ किया हमने, नहीं किया ना, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, इसीलिए हम डायरेक्ट वहां पैसे से हम लोग टिक कर पाएंगे, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, प्रौढ़ का अर्थ बताएं। प्रौढ़ का अर्थ मतलब प्रौढ़ कहाँ पे यूज हुआ था, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं, ठीक। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, प्रौढ़ का मतलब होता है समय से पहले उसको वो कर दे रहे हैं, मतलब जवान कह सकते हैं एक प्रकार से, वयस्क कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रौढ़ बनाना उससे पहले पका दे रहे हैं, पकाना, प्रौढ़ का मतलब होता है पका देना, तो वयस्क बना दे रहे हैं, ठीक है। अनुभवहीन कोई मतलब नहीं, निगेटिव है। अपरिपक्व कोई नहीं, अशक्त कोई नहीं, समय से पहले उसको वयस्क बना दे रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है, उपाय से, बताओ भाई उपाय से कौन सा संबंधित नहीं। तरकीब उपाय होता है, ठीक। युक्ति, कौन सी युक्ति अपनाया हो, कौन सा उपाय अपनाया हो, कौन सा साधन अपनाया हो, ठीक। तो विलक्षण इसका नहीं होता, क्या नहीं होता, विलक्षण, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। देखो इसमें कुछ नहीं है, सीधा से निकल, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है, ठीक, स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग भी किया जाता है। तो वो उक्ति की बात कर रहा है तो सीधी सी बात लोक उक्ति होगी यार, ठीक है। मुहावरा अर्थ छिपा रहता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा हो उसकी जगह पे यूज होते हैं, विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, सुप्त का, बताओ भाई क्या होता है सुप्त का। पौरसत्य, घालक, जागृत, गर्मी, ठीक है। सुप्त का, सुप्त का विरुद्धार्थी बताना है, मतलब विलोम, ठीक है। चलो तो सुप्त का जो होता है, सुप्त का वो होता है आपका जागृत, ठीक। अब देखो पौरसत्य का क्या होता है, पौरसत्य का होता है पाश्चात्य, पाश्चात्य, ठीक है। गर्मी का क्या होता है, ठंडी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। देखो रेहन पर रघु जो है ये उपन्यास है, ठीक। किसका है बताओ, मैत्रेयी पुष्पा का, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्रा, दूधनाथ सिंह, ठीक है। तो ये उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, किसका है, काशीनाथ सिंह का, जिसके लिए उन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक। कब मिला, 2011 में। अब देखो एक चीज किसी ने गौर की कि जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी पुरस्कार से संबंधित थे, जितनी भी रचनाएं पूछी गई, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के प्राचीन काल की के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खालिस्तान परंपरा रही है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए भाई, क्या है। देखो प्राचीन काल की विजय, उपलब्धियां, नवाचार, कर्मी, बताओ क्या सटीक बैठ रहा है आपका। प्राचीन काल की विजय, नवाचार, कर्मी, नहीं, विजय तो कतई नहीं, नवाचार, कर्मी भी नहीं हो सकता, नवाचार हो सकता था लेकिन नहीं। आगे देख लेते क्या, इस शताब्दी तक पर्याप्त प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी, नहीं हो सकता, अनूठी, हाँ अनूठी हो जाएगा, आहत नहीं हो सकता, ठीक है। तो आहत यहाँ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अनूठी
परंपरा रही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताइए भाई शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, क्या होगा बताओ। अब देखो इसमें सीधी सी बात, होते हैं लगाना इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें इसमें क्या होगा, मोर का पंख सुंदर होते हैं का गलत हो जाएगा। ठीक, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोरो, मोरो क्या होता है, नहीं हो पाएगा। ठीक, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, नहीं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर के पंख सुंदर होते हैं शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खाली स्थान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खाली स्थान किया था। ठीक, अब बताओ क्या किया था इसमें। देखो श्री राम ने सेतु, सेतु क्या होता है, सेतु पारने के लिए, लांघने के लिए तो नहीं, जोड़ने के लिए नहीं था, सेतु का निर्माण होता है। ठीक, समुद्र पर शिवलिंग का रचना की थी, नहीं रचना थोड़ी होती, शिवलिंग की स्थापना होती है तो स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलो क्या है, डी है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं। अब बताओ भाई कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक नहीं। देखो कुर्ते में 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर क्या है, निश्चित संख्या दिखाता है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालो, 50 क्या है, निश्चित संख्या दिखाता है। सैकड़ों लोग मारे गए, ये नहीं है। 1 किलो आम, एक क्या है, निश्चित संख्या है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन यहाँ भी प्रिंट हुआ, मिस प्रिंट हुआ। ठीक, का बहुवचन क्या होगा। ठीक, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा। तो मैंने से हमने तो हो नहीं जाएगा। ठीक, आम की संख्या बढ़ेगी तो जहां जहां हमने वो कट जाएगा। ठीक, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम लिए हैं। ठीक, मैंने आम ले लिए, मैंने आम लिए, ये गलत हो जाएगा, ये राइट आंसर क्योंकि ले लगा हुआ है ना इसमें, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आम ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वह बहुत, वह काम बहुत ढंग से करता है, वाक्य में काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक, कौन सा वाक्य, ता है ती है किस में आता है, सामान्य वर्तमान में, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग बताओ भाई, सागर, अग्रजा, छात्र, राजन। यार इसमें साफ साफ दिख रहा है मुझे, अग्रज का अग्रजा होता है ना। ठीक, ये हमारे 40 क्वेश्चन हिंदी की कंप्लीट हुई। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। ठीक है, आंखें खराब हो जाती है सिस्टम देख देख के, फिर भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी पूरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं वो कमेंट करना है आपको। ठीक है, आप कर सकते हैं तो हर क्वेश्चन पे करिए, नहीं कर सकते हैं तो लास्ट में कर दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पर डे आपके लिए सीरीज रहेगी, रोज शाम को 3 बजे एक क्लास ये जरूर पड़ेगी। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस पर डे होगी, पर डे मतलब पर डे होगी, किसी भी कीमत पे क्लास छूटेगी नहीं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 3 बजे पर डे पड़ेगी। जिसको टाइम 3 बजे नहीं मिलता है वो बाद में देख लेगा। ठीक है, लेकिन क्लास जरूर करिए। इसमें एक चीज़ आज हमने देखी, देखो मेन चीज़ ये रही कि साहित्य की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, साहित्य हमने 2 क्लासेस अभी तक करवा दी, 2 से 3 क्लासेस करवा दी। ठीक है, बाकी और भी मैं करवा दूंगा। उसमें से साहित्य में आज हमने देखा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं रचनाओं के। ठीक है, जिसमें सबके तही जिसमें पुरस्कार मिला है वो रचनाएं ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिनमें पुरस्कार मिला है उन रचनाओं को आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार हम इसका भी वीडियो बना देंगे, जो मेन मेन पुरस्कार वाली रचनाएं हैं वो किसकी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक चीज़ और बताना, तो पीडीएफ जो था वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, बाय।